हेलो आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत और साहित्य में स्वागत है। आज हम क्लास 10th वालों के लिए मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मित्रता निबंध लेकर आए हैं, जिससे कि बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जिससे कि एक प्रश्न जरूर बनता है संदर्भ सहित व्याख्या का। तो आइए चलते हैं। हम मित्रता पाठ को पढ़ने से पहले आप लोग को हम बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत और साहित्य को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय करा दिया था। तो आइए आज हम मित्रता निबंध को पढ़ेंगे, जिससे कि हमें हमारे माइंड में बैठेगा कि यह किससे है। तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड आप लोग अभी से तैयारी करेंगे तो आप लोगों का भी अच्छा परसेंटेज बनेगा। तो आप लोग अभी से तैयारी करते रहिए, क्योंकि अप्रैल मंथ बीत चुका है एंड मई है। तो चलिए आइए आप लोगों को हम मित्रता पाठ पढ़ के बताएंगे कि इसमें कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। तो चलिए आइए हम देखते हैं, पढ़ते हैं मित्रता निबंध को। इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप लोग को जिससे संदर्भ लिखने में परेशानी ना हो। तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। यहाँ पे हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि मित्रता यहाँ पे दिया गया है कि मित्रता का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिससे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों के साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है, उसका पता युवा पुरुषों को प्राय बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्राय विवेक से काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। वह उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्प में हमें दृढ़ करें, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वह हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब वह हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वह हमें उत्तम
पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। तो इस पैराग्राफ में कुल मिला जुला के है कि मित्रता करने से पहले हमें किन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। हमें किसी से भी इतनी जल्दी मित्रता नहीं कर लेनी चाहिए कि एक दिन में कोई हमसे हंस के बोल लिया हम उसे तुरंत जज कर लें, हाँ ये मेरा मित्र है, ये बहुत अच्छा है। तो डोंट जज। ऐसे व्यक्ति से हमें जल्दी मित्रता नहीं करनी चाहिए। हमें मतलब समय लेना चाहिए मित्र बनाने में। तो चलिए आइए हम दूसरा पैराग्राफ को पढ़ते हैं। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। जब हम लोग हॉस्टल में जाते हैं तो हमें लगता है कि हम कितना मित्र बना लें। वही ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें न तो उतनी उमंग रहती है, न उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाला ईर्ष्या और खिन्नता होती है वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है। वह हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से क्षीण शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसे गुणों की तो हम प्रशंसा करें पर जिसमें हम स्नेह न कर सके, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके। हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ का दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इस प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्य में बराबर प्रीति और मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्य में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उदंत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर दोनों की मित्रता खूब निभी। या कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोग ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। चिंतनशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का धीर, उत्साही का उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीत विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो इस पैराग्राफ में ये है कि जरूरी नहीं है कि हमारे शब्द मिले, हमारे चेहरे मिले, हमारा मतलब वाइब मिले, अनुभूति मिले, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए मित्र में। मतलब मित्र भिन्न प्रकृति के लोग भी बन सकते हैं और हम उन्हें भी बना सकते हैं। और किसी को सुंदर देखकर, पैसे देखकर कभी भी मित्रता नहीं बनानी चाहिए। मित्रता एक अच्छे और सच्चे इंसान को बनानी चाहिए, जिससे वह भी हमें एक अच्छा और सच्चा इंसान बना सके, जो हमारे दुख में भी साथी हो, सुख में नहीं।
तो आप लोग को हम बता दें कि इसमें ये पैराग्राफ मतलब इसमें से आप लोग का संदर्भ सहित व्याख्या पूछ सकता है। तो आप लोग प्लीज इसे नोट कर लीजिए, दिस इज इम्पोर्टेंट पैराग्राफ। तो चलिए आइए हम अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। अगला पैराग्राफ है, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्र की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन का उत्तम और अन्वय करने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यप उतनी नहीं जितने गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है। यदि का खा गा और हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बंधा सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष उनके युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोग से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी ना होगा, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। यदि उन सोहदों में से निकले जो अमीरों की बुराइयां और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनाओ श्रृंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओ हो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्ठा मारते हैं, सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं, ऐसे युवकों से बढ़कर शून्य निसार और सोचनीय जीवन और किसका है। वह अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों से दूर हैं। उनके लिए न तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं और न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कल कल मधुर संगीत में नहीं, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रीत का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं, जिनकी आत्मा अपनी इंद्रिय विषयों में ही लिप्त, जिनका हृदय निचाशियों और कुत्सित विचारों से कलुषित है। ऐसे नशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस ना खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों के साथ ना करना चाहिए। विषय वासना में लिप्त रहा करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उसे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान की कोठरी बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तो डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, दरवाजे पर मुझे मिला था। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी भी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो पैरों में बधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि इच्छा होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। यह पैराग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह हर साल आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आप लोग प्लीज़ नोट कर लीजिए कि यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए आइए हम इस पैराग्राफ का मतलब यही है कि कहा नहीं जाता कि बिन सत्संग विवेक न होई। मतलब बिना अगर आप लोग सत्संग में अच्छे लोगों के साथ नहीं बैठेंगे तो आप लोग के पास बुद्धि आएगी नहीं, विवेक
बुद्धि तो सबके पास रहती, विवेक का मतलब होता है एक अच्छे बुद्धि, एक अच्छी बुद्धि जिससे हम एक अच्छे कार्य की तरफ बढ़ते रहें। तो बुद्धि तो सबके पास होती है, बट किस कोई बुरे के संगत में बुरा जाके बन जाता है, कोई अच्छी संगत में रहकर अच्छा बन जाता है। तो आप लोग को यही इसमें बताया गया है कि आप लोग अगर मित्रता करिए तो एक अच्छे लोगों के साथ करिए। आप लोग कभी भी किसी बुरे व्यक्ति के साथ ना उठिए ना बैठिए, आप लोग ऑटोमेटिक एक अच्छे इंसान बन जाएंगे अगर अच्छे इंसान के साथ बैठेंगे। तो चलिए आइए अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवा अवस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग इसे अपना दुर्भाग्य समझते हैं, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वह वह बुरे लोगों के संगत में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं कि कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फोड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं एक बुरी कहावत सुन पाई थी जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि ना आए वह बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेचती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को कभी साथी ना बनाओ जो अश्लील अपवित्र और फोड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहें। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इस एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा होगा फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बात बकने वाला आगे चलकर आप सुधर जाएंगे कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान नहीं रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। यह पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पै लागी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप लोग का यहीं पर मित्रता पाठ खत्म होता है। तो आप लोग इसे पढ़िए और इसमें एक बहुत अच्छी चीज, आपकी तैयारी भी होगी लेकिन इसमें बहुत अच्छी चीज बताई गई है। इसमें आप लोग को तो बिल्कुल डाउट ही नहीं करना पड़ेगा, आप लोग को तुरंत पता चल जाएगा कि यह मित्रता पाठ से लिया गया है। तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है कि हमें बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो हम कहाँ से समझेंगे कि ये इसी पाठ से लिया गया है, मित्रता पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। तो आप लोग इसमें तो आप लोग बिल्कुल इसमें मित्रता के बारे में बात की गई है, मित्रता पाठ से लिया गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं। तो आप लोग प्लीज इसे पढ़िए। धन्यवाद। और आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके पहले मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय डाला है और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को अभ्यास प्रश्न भी चाहिए, करा दूं या नहीं। तो धन्यवाद। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।